भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? जब उसने अपने युवाओं को चुना, अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य, मदरसा बोर्ड को बंद करने वाला पहला राज्य। आपके अनुसार एक सफल संगठन की पहचान क्या होती है? अनुशासन, संवाद या टीम वर्क? जहाँ एक डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ हर चीज़ इम्प्लीमेंट होती है आम आदमी तक। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप उन राज्यों को देखिए, उन राज्य में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन देखिए। पार्टियाँ आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हारती हैं तो चली जाती हैं, लेकिन भाजपा में जब पार्टी लड़ती है, चुनाव जीतती है, तो भाजपा में कार्यशैली और काम करने की ताकत और बढ़ती है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज का युवा राजनीति से दूर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या उसे राजनीति से जुड़ना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में शुरू से राजनेताओं की और राजनीति को लेकर बड़ी अलग तरह की विचारधारा इस देश के लोगों में रही। हमारे देश के जो लोग हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनेता नहीं बनाना चाहते हैं और राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। और ये जो परिदृश्य जो होता है, ये व्यक्ति को परिवार से मिलता है, जबकि इस देश का हर बच्चा जानता है, इस देश का हर नागरिक जानता है कि राजनीति ही हर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों तय करती है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब राजनीति तय करती है। और लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो राजनीति को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में जाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, कि आप सभी चाहे किसी भी रूप में अगर आपकी सहभागिता हो तो राजनीति में सहभागिता करें, क्योंकि ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति इस देश में 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या में हर व्यक्ति ना चाहते हुए भी राजनीति का हिस्सा है। तो जब अगर आप ना चाहते हुए भी राजनीति का हिस्सा हैं तो राजनीति आपको चुननी चाहिए। जी सर, आपने कहा युवाओं को राजनीति चुननी चाहिए। अगर युवा राजनीति चुनते हैं तो आज जो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सीए बन जाए, सीएस बन जाए या डॉक्टरेट कर ले और वो राजनीति में जाए। और राजनीति में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा आगे बढ़ने का आपको तरीका ही नहीं पता कि आप कैसे बढ़े। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जब आप प्रवेश करते हैं, किसी भी पार्टी के साथ आप कार्य में शुरू करते हैं अपना, तो ये निर्भर करता है कि आपने किस संगठन को चुना और किस पार्टी को चुना। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से आता हूं, तो हमारे परिवार में हर व्यक्ति को छोटे से लेके बड़ी चीज़, हर चीज़ का जानकारी दी जाती है और उसको सिखाया जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक योजना आती है, अंत्योदय की योजना, जहां प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, जहां भारत की राजनीति से लेके, भारत की आज़ादी से लेके, भाजपा के इतिहास से लेके छोटी छोटी चीज़ों पे, बिंदुओं पे पार्टी संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविर, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन करता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पहली क्लास से 12 तक पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार की कार्यशाला, उसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी में लगाए जाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन, आप मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे पढ़े हैं तो उनमें कितने बच्चे सक्सेस होंगे, वो सेम चीज़ राजनीति में लागू होती है। राजनीति इस देश में बहुत सारे लोग सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस की तरह करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति बिजनेस नहीं है, ना पार्ट टाइम वाला विकल्प है। राजनीति अगर आपको करनी है, राजनीति में आपको प्रेरित होना और आगे बढ़ना है, तो ये 24 आवर्स बाई 7 डेज 365 दिन का प्रोसेस है। और जब आप इस विकल्प में चुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का नेचर ऑफ बिजनेस चुनते हैं, वो आपकी निजी जीवन है, लेकिन राजनीति के माध्यम से आप राष्ट्र की भावना के साथ जुड़ते हो, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जी सर, अगर बात करें कि राजनीति में राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो आज अगर हम ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है सरकारी नौकरी की, और सरकारी नौकरी और स्टार्टअप, क्योंकि मोदी जी तो अगर बात करें तो स्टार्टअप को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और सरकारी नौकरी की हर किसी की इच्छा होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से या स्टार्टअप्स ज़्यादा बेटर है देश को आगे चलाने के लिए? देखिए, कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार कितने रोजगार पैदा कर सकती है, जब हर सरकार बहुत सारे रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार एक सीमित संसाधन की तरह होता है, और कोई भी सरकार ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने समय में रोजगार दिए जाएं। आज जैसे मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो पिछले कुछ वर्षों में 35,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है।
और सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई, स्टार्टअप इंडिया बनाया, आत्मनिर्भर भारत बनाया, मेक इन इंडिया बनाया, ये जो पॉलिसियां दी, मुद्रा योजना दी, एमएसएमई को इतना डेवलप किया उन्होंने, एमएसएमई के लिए इतनी ग्रांट बढ़ाई, ये किस लिए बढ़ाई कि हमारे देश का जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने। आप किसी सरकारी नौकरी की परिकल्पना लीजिए तो आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्टार्टअप बनाते हैं, एक छोटे लघु उद्यमी भी बनते हैं, तो आप एक व्यवसायी बनते हैं, एक बिजनेसमैन बनते हैं जो स्वयं 10 लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम होता है। तो ये हमारे देश के युवाओं को ये समझना चाहिए कि स्टार्टअप्स होना, उद्यमी होना, एक लघु औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ी सहभागिता निभाना, वो कितना बड़ा दायित्व आपको मिला है। और इस दायित्व में हमारे युवा, आज के जो युवा हैं, आप देखिए निरंतर रोजाना न जाने कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, रोज़ नई नई पॉलिसी पे लोग काम कर रहे हैं और रोज़ नए नए इम्प्लीमेंटेशन इस देश में हो रहे हैं। तो ये सब माननीय मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की योजना का परिणाम है। और हमारे देश का जो युवा है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकारी नौकरी की परिकल्पना से बाहर जा रहा है धीरे धीरे, और अपने आप को एक स्टार्टअप के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में विकसित कर रहा है। और जो इस देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न रखा है 2047 का विकसित भारत का, वो विकसित भारत का विज़न ही ये मुख्य विज़न है कि जहाँ देश का हर युवा एक दूसरे के लिए काम करने के लिए सक्षम और एक दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करे। जी सर, सोशल मीडिया का बोलबाला है आज। अगर हम पॉडकास्ट की भी बात करें तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही जाने वाला है। तो क्या सोशल मीडिया जो आजकल के युवा हैं उनको भ्रमित कर रहा है या उनको और ज़्यादा सोशलाइज बना रहा है, एंगेज बना रहा है? देखिए, एक दौर होता था, आपको याद होगा कि पहले एक गांव में एक टीवी होती थी तो पूरा गांव एक टीवी को देखता था। आज एक घर में 6 फ़ोन हैं और 6 लोग हैं, तो हर आदमी के हाथ में, मुझे ऐसा लगता है 2-2 फ़ोन भी हैं लोगों के हाथ में। तो सोशल मीडिया साधन, संसाधन और समय की मांग है। अब उसमें से आपको चुनना है कि आपको किस विकल्प पे जाना है। लोग लाइक व्यूज़ के चक्कर में लगे हुए हैं, स्क्रॉल के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी वजह से वो मीडिया, जो सोशल मीडिया जो हमारा है, वो लोगों को, हमारे युवाओं को भ्रमित करता है। आप एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज हम लोग, आप एक किसी भी कार्यशैली पे काम करिए, देश के युवाओं को किसी भी चीज़ पे संबोधित करिए, देश के युवाओं से किसी भी सब्जेक्ट पे बात करिए, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का। क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनको तो आप अपनी बात सीधा कहते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को नीचे स्तर तक पहुँचाने का। और मुझे इस देश के युवाओं से ये कहना है कि आपको सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए अपने लिए, अपनी कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जिनकी वजह से आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको अपने जीवन से हटाइए और अपने टारगेटेड करके अपने काम पे ध्यान दीजिए। सर, अगर राजनीति में बात करें, राजनीति में बड़े परिवार के अगर कोई भी सदस्य आना चाहता है किसी भी परिवार से, तो क्या बड़े परिवार की या चलते हुए परिवार की, जो मतलब जिनकी राजनीति में ऑलरेडी पहले वर्चस्व बना हुआ है, उनकी ज़्यादा पूछ होती है या उनको बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता है, या कोई भी युवा इसमें सफल हो सकता है? देखिए, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से लगभग सभी पार्टियां वही हैं जहां एक परिवार का पूरा कंट्रोल होता है और जहां एक ही परिवार के लोग पूरे तंत्र को और पूरी पार्टी को चलाते हैं। एक तरफ आप दूसरी तरफ आइए, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? जब उसने अपने युवाओं को चुना, अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। आज एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। आज एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता इस देश का गृह मंत्री है, पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप भारतीय जनता पार्टी के डेकोरम में लोगों को उठा के देखिए कि जिन लोगों ने ज़मीनी स्तर से लेकर ऊपर तक काम किया, मेहनत की, अपने आप को साबित किया, आज वो लोग देश को लीड कर रहे हैं। जहां ये समझ में आता है कि कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की शैली में एक आम कार्यकर्ता से काम करना शुरू करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करता है। एक आम कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र तय करता है। और ये जो धारणा है, ये जो विचार है और ये जो कार्यशैली है, ये इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी कार्यशैली से किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जा सकता है। बाकी देश की किसी भी पार्टी में आपको ये स्तर नहीं मिलेगा। आज कोई भी, मान लीजिए आप भारत देश की एक भारतीय कांग्रेस को देख लीजिए, आज राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, दूसरा देश में से कोई व्यक्ति लीड नहीं करेगा, क्योंकि वो परिवारवाद की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी में लड़ी जाती है। और यहाँ सबको बराबर समानता का अधिकार दिया जाता है। जो काम करता है, शीर्ष नेतृत्व उस पर नज़र रखता है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी का विश्व का सबसे युवा
प्रतिनिधित्व होना है। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नितिन नवीन जी, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 45 वर्ष उनकी आयु है और 45 साल जब भाजपा को पूरे हुए तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो आप समझिए इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक युवा कर रहा है। तो इससे समझिए कि यहाँ बड़े परिवार से आना, पूंजीवादी होना या इस प्रकार की धारणा का भाजपा में कोई मुझे लगता है रूप नहीं है। जिसमें काम करने की क्षमता है वो काम करेगा, जिसमें निखरने की क्षमता है वो निखरेगा, और जिसमें ऊपर पहुंचने की क्षमता है, अपने आप को साबित करने की क्षमता है, वो अपने आप को साबित करेगा। जी सर, अगर बात करें आज के युवाओं की, तो आज के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारे देश के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत ये है आज के हमारे देश के पास इतना बड़ा नेतृत्व है, जिस नेतृत्व में निरंतर रोजाना ऐसी ऐसी चीज़ें उनके विकास के लिए, उनके विज़न के लिए, उनकी योजनाओं के लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। देश के युवा को हमेशा देश की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का देश है और हम उस देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है। तो युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सबसे बड़ी शक्ति में काम करती है। और युवा जो है हमेशा देश की तस्वीर और तकदीर दोनों लिखते हैं और दोनों को बदलते हैं। तो मेरे देश के जो युवा हैं उनको सरकार के साथ तालमेल बनाकर, सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर, अपने क्षेत्र के विकास के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहिए और देश की योजनाओं में भागीदारी करनी चाहिए। जी सर, अगर बात करें 10 वर्षों की, तो आप उत्तराखंड के युवाओं को किस भूमिका में देखना चाहेंगे 10 वर्षों में, अगले आने वाले? हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वर्ष 2037 को लेकर एक विज़न है कि उत्तराखंड राज्य जो है भारत के सभी राज्यों में प्रथम ऐसा राज्य बने जहां विकास की गंगा का पूरे देश में प्रचार हो और प्रसार हो। आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य, मदरसा बोर्ड को बंद करने वाला पहला राज्य। ऐसे ऐसे फैसले उस राज्य में लिए गए उस प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, भाजपा के संगठनात्मक सिस्टम के द्वारा, जिन्होंने युवाओं को काम करने के लिए प्रेरित किया है और उनको विकसित विज़न देने के लिए प्रेरित किया है कि आपको किस विचार के साथ काम करना है। हमारे जो युवा हैं वो जब परस्पर तालमेल किसी चीज़ में बनाते हैं तो वो अपना विज़न खुद निर्धारित करते हैं। आज मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो कार्यकाल है उत्तराखंड की राजनीति में सबसे लंबा कार्यकाल बना है। आज वो कार्यशैली से बना है। और जब हमारे देश का युवा और हमारे प्रदेश में काम करने वाले जब युवा हैं वो जब एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो हमारा उत्तराखंड, हमारे राज्य के युवा भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, राष्ट्रवाद में, राष्ट्र की नीतियों में बहुत बड़ी सहभागिता निभाएंगे। और मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश का युवा अगले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की संभावना छोड़िए, उसका मैसेज अब इस देश में ये आना चाहिए कि हमको उत्तराखंड जाना और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना है। जी भाजपा की राज्य टीम के सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसके अन्य दलों के बारे में कुछ अलग अलग बताइए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और राष्ट्र सबकी एक ही जैसी कार्यशैली, क्योंकि भाजपा राष्ट्र मंच संचालन से चलती है। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जोड़ा जाता है। और भाजपा की कार्यशैली में ये है कि जहाँ तक कोई दल नहीं पहुँचता, जहाँ तक कोई संगठन काम नहीं करता, वहाँ तक भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है। भाजपा की कार्यशैली में अपने राज्य के, अपने ज़िले के, अपने शहर के छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ निरंतर परस्पर तालमेल बना के काम करने की योजनाओं पे काम किया जाता है। पार्टियाँ आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हारती हैं तो चली जाती हैं, लेकिन भाजपा में जब पार्टी लड़ती है, चुनाव जीतती है, तो भाजपा में कार्यशैली और काम करने की ताकत और बढ़ती है। और निरंतर जितने साल सरकार होती है उतने साल और मजबूती से काम करते हैं हम लोग। और भाजपा की जो टीम है, भाजपा का जो परिवार है, वो उस दौर में अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाता है नीचे स्तर तक काम करने के लिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का कहीं भी कोई तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है। आप समझिए बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूती से किया जाता है। पन्ना प्रमुख जैसी योजना के एक गली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति है। ये जो कार्यशैली है राष्ट्रवाद से पैदा होती है, और राष्ट्रवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी का हमको नहीं लगता कोई सरोकार है। और इसीलिए हमारे जो लोग हैं, हमारा जो संगठन है, हमारी जो टीम है,
हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो जन जन की योजनाओं के साथ, जन जन को सुविधाएं पहुंचाने के साथ और जन जन के जीवन में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो योजनाएं हैं ये सब कार्यकर्ताओं के जरिए ही ज़मीनी स्तर तक पहुंचती हैं। और उसके लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बहुत प्रैक्टिकल और बहुत टेक्निकल तरीके से काम करता है। जी सर, राज्य टीम और सरकार के बीच बेहतर समन्वयता जनता एक तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार अपने तरीके से, अपने माध्यम से उन पे काम करती है। और भाजपा का जो संगठन है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो उस हर योजना को ज़मीनी स्तर पर ले जाने का काम करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को की कार्यशैली से लोगों को फ़ायदा होता है, तो प्रथम व्यक्ति का डिसीजन और अंतिम व्यक्ति की सुविधाएं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सहूलियत जो है, उसका सबका निरंतर विकास होता है। और ये भाजपा और सरकार का, जहां एक डबल इंजन की सरकार होती है, वहां हर चीज़ इम्प्लीमेंट होती है आम आदमी तक। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप उन राज्यों को देखिए, उन राज्य में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन देखिए, उन राज्य में लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका आप एक इम्प्लीमेंटेशन देखने की कोशिश करिए। और यही सबसे बड़ी हमारी जीत है कि हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता सरकार के साथ निरंतर परस्पर तालमेल बनाते हैं और योजनाओं को नीचे तक धरातल पर पहुँचाने का काम करते हैं। सर, आप भाजपा में हैं इसलिए आप भाजपा की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें और पार्टियों की, तो क्या और पार्टियों का भी सेम ही होता होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का कोई सरोकार किसी के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने के लिए राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो सबसे पहले हमारे लिए, सबसे पहले राष्ट्र होता है। पार्टी द्वितीय होती है, व्यक्ति तृतीय होता है। बाकी पार्टियों में व्यक्ति प्रथम होता है, पार्टी सेकंड होती है और राष्ट्र तृतीय होता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्र प्रेम की, जो राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र सेवा की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में कूट कूट के भरी जाती है और कूट कूट के भरी हुई है। वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सबसे अलग मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। हम लोग जिस शैली से काम कर रहे हैं, हम जिस परिवर्तनशील होकर काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की हर योजना में राष्ट्र की बात होती है, हर योजना में राष्ट्र के फायदे की बात होती है, निरंतर निजी फायदे की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए भाजपा सबसे विशाल परिवार बना है। एक पार्टी समझिए, भारत की एक पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ कार्यशैली से बनी होगी, पर्सनल निजी किसी फायदे से नहीं बनी होगी। आपके अनुसार एक सफल संगठन की पहचान क्या होती है? अनुशासन, संवाद या टीम वर्क? मेरे हिसाब से हर सफल संगठन की पहचान ये तीनों चीज़ होती हैं, और टीम वर्क तो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और टीम वर्क के बिना किसी भी संगठन का विस्तार और उसकी कार्य योजनाओं को आप धरातल पर नहीं उतार सकते। तो टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्यशैली को और किसी भी संगठन को बड़ा बनाने के लिए। और भाजपा टीम वर्क में काम करने में बहुत अग्रणी पार्टी है इस देश की। सर, आप भी देहरादून से हैं। आप उत्तराखंड के राजनीति में युवाओं के लिए नेतृत्व के नए अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं या वही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां सबसे ज़्यादा मौका इस समय युवाओं को दिया जा रहा है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने वर्तमान में जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी का, वो स्वयं 45 वर्ष के हैं, नितिन नवीन जी। सेम उत्तराखंड में आ जाते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राज्य में, जहाँ जहाँ इस देश में और प्रत्येक प्रदेश में काम कर रही है, सबसे ज़्यादा मौका युवाओं को दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ पदाधिकारियों का समावेश लेकर युवाओं को संगठित करके युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और युवाओं को निरंतर मौके दिए जा रहे हैं। और जिस मौके का युवा फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उनमें से मैं भी एक युवा हूँ। और यहाँ का, अब मान लीजिए मैं पार्टी में हूँ, तो अब उसके बाद मेरी कार्यशैली पर निर्भर करता है सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को प्रेरित करने में, युवाओं को राष्ट्र के साथ जोड़ने में और युवाओं को आगे बढ़ने में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा इस देश में कोई परिवार नहीं है, जहाँ युवा अपना भविष्य देश की सेवा के साथ चुनते हैं। और जिस पे हमारे जो शीर्ष के लोग बैठे हैं भाजपा के परिवार में, वो सब अपनी अपनी सेवाओं के आधार पर, अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी अपनी मेहनत के आधार पर निरंतर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और युवाओं को निरंतर मौका दे रहे हैं। सर, अगर बात करें आगे आने वाले दिनों में, तो हम आपको कहाँ देखेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो हमको कहाँ देखना चाहता है और हमको किस कार्य क्षेत्र में लगाना चाहता है। क्योंकि भाजपा में काम को
हमेशा महत्व दिया जाता है, और जब जो काम करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है और आगे पहुंचता है। और क्योंकि भाजपा में आप किसी भी प्रकार की डील नहीं कर सकते, भाजपा में कोई कमिटमेंट नहीं होते हैं, भाजपा में कार्यशैली को महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए मैंने कहा पहले भी आपको कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा में इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और ये सिर्फ भाजपा की कार्यशैली में है। तो हम भी एक कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी कार्यशैली से मेहनत करेंगे, प्रदेश में काम करेंगे, और हमारे काम को हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व वो सब अपने हिसाब से ध्यान देगा, और जो समय होगा वो तय करेगा। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और समझ के कि युवाओं के लिए ज़रूरी है राजनीति को भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आप अगर परिवार से हैं या आप खुद युवा हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि करियर आप सिर्फ CS बन के ही बना सकते हैं। आप अपना करियर राजनीति में भी बना सकते हैं और देश प्रेम के प्रति भी बना सकते हैं। इससे आपको करियर तो मिलेगा ही, साथ में देशभक्ति भी मिलेगी। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए शिवानी अग्रवाल टॉक्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।